with great pleasure, we welcome Dadi Ratan Mohini. Dadi Ratan Mohini is the original jewel of the Yagya. She came in contact with Yagya with her mother when she was a teenager, and she went through the whole of the 70 years. Dadi Ratan Mohini went to Japan in the first delegation to the Foreign Service, and also to London before Dadi Janki went to London to start, continue. And at present, Dadi Ratan Mohini is in Madhuban, sometime in Shantivan, but she gave the training to the teachers. And also she's a zonal in charge of the Rajasthan. Personally, since I come in knowledge in 1968, I'm in contact with her, and I get a lot of personal guidance from her. So it's with a great pleasure I ask Dadi to speak, but before. Om Shanti. सर्वशक्तिवान, सर्व के प्यारे और हम सब के सहारे बाप दादा के अति लाडले और बाप दादा के पहले संकल्प की नई रचना डबल विदेशी भाई और बहनों, आप सभी को देखकर पहले पहले तो हमें वही याद आता है कि बाबा ने कैसे आप सभी बच्चों को आवाहन किया है। जिन्हों को आवाहन किया जाता है, आवाहन करने वाला कौन और जिनको आवाहन किया, दोनों में बड़ा किसको माना जाए? हैं? आवाहन करने वाला या जिनके लिए आवाहन किया? कहेंगे दोनों की अपनी अपनी महिमा है। फिर भी हम बच्चे तो यही कहेंगे, आप भी यही कहेंगे, महिमा तो विशेष रूप से जितनी भी गाई जाती है वह तो बाप की ही महिमा गाई जाती है, और बाप फिर अपने लक्की सितारों की महिमा गाते हैं। तो देखो, हम और आप अभी आपसे बात करते हैं, इसलिए हम कहेंगे आप डबल विदेशी भाई बहनें कितने भाग्यशाली जो बाप आप सब का आवाहन करते रहे, और आवाहन करते 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 आप बाप के पास पहुंच गए। जो आवाहन से वस्तु प्राप्त होती है, वैसे तो कहा जाए अधिकतर लोग कहें अथवा भगत कहें, भगवान का आवाहन करते हैं उनसे मिलने के लिए, और जिसका आवाहन भगत करते रहे वो हमारा आवाहन करे, तो आप सोचो वह कितने भाग्यशाली
महान भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कहें अथवा परम भाग्यशाली, जिसका आवाहन सर्वशक्तिवान बाप करता रहे, तो आप सोचो उन्हों को बाप की कितनी मदद मिलती होंगी। ऐसे बाप के मदद का अनुभव करने वाले डबल विदेशी भाई बहनों को देख हम भी बहुत खुश होते हैं कि बाबा ने अपने बच्चों को सारी विश्व से चुन चुन करके और अपने सन्मुख ला दिया और बाप के स्थान पर पहुंच गए। जितना हमें आपको देख के खुशी होती है, आप सबको कितनी खुशी होती है, हाँ? आप कैसे जवाब देंगे? चेहरे से, कान से? वाह, देखो खुशी का चेहरा। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपना चेहरा और चलन, हमारा चेहरा ही दिखाता है। जब हमारे चेहरे पे वह चमक, बाप की झलक, जब हमारे अंदर में यह खुशी के नगारे बजते हैं, हमें अंदर ही अंदर यह नशा रहे हम किसकी संतान, अर्थात इससे भी ऊंचा नशा कि हमें भगवान ने बुलाया है। हम कितने भाग्यशाली। अब जब भगवान ने हमें बुलाया है और हम प्रत्यक्ष रूप में बाप के पास पहुंच गए, उन्हों को बाप की याद भूल सकती है क्या? तो सदा बाप की याद में सहज रहने की सबसे सहजते सहज विधि, हम अपने भाग्य को याद करते हुए और खुशी में अंदर ही अंदर खुशी में अगर नाचते रहें तो वह खुशी हमें सदा वह स्मृति जागृत रखेंगी कि हम कौन, किसकी संतान, और बाप ने हमें कैसे बैठ के बुलाया। आप सोचो कितनी तपस्या। क्योंकि देखा जाए, अगर मुरलियों से भी आप देखेंगे तो बाबा के हर मुरली में विदेश के लिए कोई न कोई बात आती ही है। अर्थात बाप को तो सारी विश्व, जो सर्व आत्माएं अपने बच्चे हैं, वे सब याद आते हैं कि कैसे पहले पहले जब सृष्टि मंच पर आए तो क्या थे, क्या बन गए। अब फिर से उन्हें हमें ऐसा ही बनाना है जैसा उनका पहला पहला स्वरूप था। यह स्मृति जितनी जितनी हमारे अंदर जागृत रहेंगी, स्वाभाविक है, सहज भाव से हमारी याद बनी रहेंगी। आज के विषय है योग बल को जमा करने की विधि। पहली बात, आप सब बाबा के बच्चे, अगर बच्चों को कहा जाए बाप को जानते हो,
बाप को याद करते हो? ये प्रश्न बच्चों के लिए आएगा क्या? आएगा? स्वाभाविक रूप से देखा जाए, साधारण रीति से, कभी बच्चे से कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हें बाप याद आता है अथवा बाप को याद करो। यह प्रश्न लौकिक रीति से उठता नहीं है। हमें अपने जीवन को इसी प्रकार से बना देना है जब हमें ये अंदर से पक्का पक्का विश्वास हो जाता है। कौन सा विश्वास? मैं कौन, अर्थात जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जब उसके तरफ हमारा पूरा ध्यान है, हमने स्वयं को वही चैतन्य, वही शुद्ध और पवित्र आत्मा निश्चय कर लिया, उस सर्वशक्तिवान बाप की मैं संतान हूँ और उसी बाप के पास मैं अभी पहुँच गई हूँ। जब अंदर में इस बात का पक्का विश्वास बैठ जाता है, यह विश्वास हमें बाप की स्मृति बार बार दिलाता रहता है। भले शुरू शुरू में पहली स्टेज में ये माना जाएगा, क्योंकि बहुत समय से आत्मा ने जब से शरीर धारण किया और अनेक जन्मों के चक्कर में आती रही, अनेकों के संग में आती रही, अनेक प्रकार के कर्म और विकर्म के खाते बनते गए, तो यह बात स्वयं से भूली गई। परंतु जब अब बाप ने स्मृति दिलाई है और सचमुच मैं जो हूं और जैसी हूं, हमने अगर अपने यथार्थ रूप को पहचान लिया, मान लिया और मान करके स्वयं को वो रियलाइज करके और ऐसा बनाते गए, तो हर समय इस बात की स्मृति बनी रहती है। क्योंकि जैसे हम लोग भी शुरू शुरू में बाप के पास आए, तो हम लोगों का तो यही अनुभव है, जब से बाप के पास आए, चलते फिरते, उठते बैठते, यहाँ वहाँ जाते भी, लौकिक में रहते भी, स्मृति वो ही बनी रहती थी। हम भाग्य विधाता के बच्चे बन गए और वो हमारे सन्मुख है। सन्मुख आने से विचारों में परिवर्तन, जब विचारों में परिवर्तन आ जाता है तो जीवन के हर पहलू में परिवर्तन आ जाता है। जब इस प्रकार निश्चय और निश्चय के साथ हमारी धारणा बनती जाती है, तो हमारे में वो याद बनी रहती है, क्योंकि उसके प्राप्ति का अनुभव, उनके अंदर की शांति का अनुभव, चाहे दुनिया में कुछ भी होता है और खुद को भी उसमें संघर्ष करना पड़े, वो समझते हैं दुनिया तो है ही, जहां अनेकता है वहां कुछ न कुछ संघर्ष तो रहेगा ही। परंतु अनेकता में होते हमें स्वयं में अंदर पक्का विश्वास है
हम बाबा के वो विजयी रतन हैं जिन्होंने संघर्ष में रहते हुए भी स्वयं पर विजय पा करके और विश्व में विजयी बने हुए हैं। पहला हमारे अंदर यह पक्का विश्वास चाहिए, और विश्वास की दृढ़ता जिसके लिए माना जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, हर बात में विजय। जो पुरुषार्थ करते रहें उसमें विजयी बनते जाएं, और विजयी बनने का मूल आधार किसके हम संतान, उस पर अटल विश्वास। जितना बाप पर अटल विश्वास उतना स्वयं पर अटल विश्वास। यह अपने अंदर शुरू में अटेंशन देना पड़ता है। जब यह नींव हमारी पक्की होती है, कोई भी मात्रा में कोई भी परिस्थिति आते, किस भी प्रकार की बात आते, हमारे अंदर संशय, क्वेश्चन मार्क या परिस्थिति के अनुकूल घबरा जाएं, क्या हम भगवान के बच्चे हैं? ऐसी बात क्यों आती है? बाबा ने हमें सारे ड्रामा की नॉलेज दे दी। तो एक तरफ निश्चय बुद्धि और साथ साथ नॉलेज, मास्टर नॉलेजफुल। देखो समय के अनुसार बाबा ने हमें कितना ज्ञान का विस्तार अर्थात ड्रामा के हर पहलू की नॉलेज दे दी है। सेकंड जो पास होता है अनादिनूंद है। कितनी अडोलता की यह बात है। अचल अडोल बाबा का ये मैं समझती हूँ चौथा या पांचवा कदम में ये बात आती है। अभी जो 10 कदम हम लोगों को मिले हैं हमारे पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए, बाप समान बनने के लिए, बाप को फॉलो करते रहें, उसकी सहज विधि में अब जो बाबा के 10 कदम और उसका विस्तार हमें मिला है, जितना जितना हम उसको याद करते उस पर मनन चिंतन, निश्चय बुद्धि की परिपक्वता, जो कुछ हम सुनते जाएं उसको हम अपने अंदर ही अंदर मनन और चिंतन अर्थात सारा दिन या बार बार वो बात हमारे स्मृति में और स्पष्ट होती रहे। जितना जितना हम उन बातों को, जैसे समझो यही ड्रामा पर अटल विश्वास रखते हुए अचल अडोल स्थिति जिसमें तो है बेफिक्र बात क्या, वो तो बहुत बड़ी बात समझ करके हम घबराए नहीं। बड़ी बात समझ करके हमें ये नशा हो। हमारा बाप ऊंचे पे ऊंचा, कितनी ऊंची स्टेज हमारी बनाने के लिए हमें सहज विधियां बताते रहते हैं। इस प्रकार से सोचने से जो बात हमें जरा पुरुषार्थ में मुश्किल लगेंगी वो हमारे लिए सहज हो जाएंगी। क्यों? सारा मदार
हमारे विचार शक्ति पर है। जब मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, जब मुझे अपने पर ये पूरा विश्वास है, जब मैं अपने अनादि अविनाशी रूप को अच्छी रीत से समझ गई हूँ, तो हर बात को हम उसी एंगल से अगर विचार करेंगे तो एक तरफ हमारे विचारों में शुद्धि, साथ साथ विचारों में श्रेष्ठता, ऊंचाई, और वह शुद्धि और वह ऊंच विचार हमें हमारे पुरुषार्थ में बड़ा मददगार बनेंगे, अर्थात पुरुषार्थ हमें मुश्किल नहीं लगेगा। चाहे हमें कुछ मेहनत अर्थात अटेंशन भी देना पड़ेगा, कभी कभी कोई बात पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, बार बार हमें वो बात आती रहेंगी और हमें स्वयं को समझाना पड़ेगा, परंतु वो भी हमें मुश्किल अनुभव नहीं होगा। क्यों? हम समझेंगे जितना ऊंच होते हैं, जितना आगे बढ़ते जाओ, सामना उनको ही करना पड़ता है। हिम्मतवान वो ही होता माना जाता है जो हिम्मत से कदम बढ़ाता रहता है, और बढ़ाता जाता है तो जरूर जो भी कुछ आएगा पहले उनके सामने ही आएगा। अब सबको याद होगा साकार बाबा की मुरलियों में ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तूफान पहले पहले मेरे पास ही आते हैं। चाहे हम बच्चे यह मानते हैं बाबा के पास तूफान क्या आएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान उनसे कार्य करा रहे हैं, फिर भी बाबा हम बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, विश्वास पात्र बनाने के लिए, हमारी दृढ़ता में और मजबूती आते जाए, तो बाबा बताते देखो कैसे किस प्रकार के तूफान आते हैं और कैसे कैसे पार किया जाता है, कि हम बच्चों के लिए पुरुषार्थ सहज हो जाए। क्योंकि बाप जानते हैं हम वास्तव में कौन है, हमारा आदि रूप क्या है, और वो स्मृति बाप ने हम बच्चों को दी है। अभी के समय प्रमाण हमारी याद इन सब बातों से भरी हुई हो, अर्थात जिसको हम याद कहते हैं, बल याद शब्द हम बाप से ही लगाते हैं, पर ये भी हमें याद है। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो, तो वह याद हमारी नेचुरल, स्वाभाविक, सहज। कहा जाता है बच्चे को बाप तो याद रहता ही है। यह जो कहावत है और यह जो दुनिया में व्यक्ति के रूप से, साकार रूप से प्रचलित बात है, उसको वास्तव में ये ओरिजिनल ऐसा है, जब हम आत्मा अपने बाप के साथ उसी घर में जहाँ से हम आए हैं रहती है, अपने उसी निराकार रूप में जब साथ रहते हैं, है ही साथ में,
रूप ही हमारा बाप जैसा है। सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए अलग अलग स्वरूप बन गए। अलग अलग पाठ होने के कारण, अलग अलग स्वरूपों से पाठ होने के कारण अलग अलग कर्म हो गए, अलग अलग फेथ बन गए। परंतु बाप हमें हमारी वास्तविकता बताते हैं। अभी योग जिसको हम याद कहते हैं, बाप ने हमें योग शब्द को सहज करके दिया है। बच्चे, बाप की याद, याद शब्द कितना सहज। याद करना तो हम सबको आता है, कुछ न कुछ बुद्धि में याद रहता ही है। इसलिए हमें हमारी ओरिजिनलिटी, वास्तविकता, अनादि अविनाशी रूप की स्मृति, इस स्मृति को स्थायी बनाने के लिए अंदर में हमें इसकी लगन, जो लगन हमें बार बार स्मृति दिलाती रहेंगी। शुरू में थोड़ा ये अटेंशन विशेष देना पड़ता है, और अगर हमने शुरू में ये अटेंशन विशेष रूप से दिया तो हमारा ये फाउंडेशन अच्छा मजबूत हो जाएगा, जो हमें हमारी ये ब्राह्मण जीवन, नई दुनिया में चलने की नई जीवन, उसका अनुभव बढ़ाता जाएगा। और वह हमें दिन प्रतिदिन अंदर में वो महसूस था, वो अनुभव, मैं कौन और किसकी संतान। तो निश्चय, और निश्चय के साथ वो नशा। नशा का मतलब ये नहीं कि अपना वो अभिमान आ जाए, परंतु ये शुद्ध जब भगवान को याद करते हैं, वह है ही शुद्ध स्वरूप, पवित्र, परम पवित्र। ऐसे पिता को याद करने से हमारे अंदर वह पवित्रता, शुद्धता, मन की शुद्धता अर्थात संकल्पों में शुद्धता, स्मृति के अंदर अपना आदि अनादि स्वरूप की स्मृति, सारे विश्व की, सारे ड्रामा की नॉलेज, यह हमारे अंदर एक तरफ पावर भरती है, शक्तिशाली अंदर से बनाती है, और दूसरे तरफ इतनी ऊंची नॉलेज जो आज दुनिया में किसके पास नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता है। ये नशा, नशे का फायदा ये है कि हमारे अंदर वो शक्ति जागृत होती जाएंगी। हमारा अटेंशन अपने कर्मों पर रहेगा कि हमारे कर्मों में भी वो दिव्यता और शुद्धता बनी रहे, क्योंकि ये सब बातें योग से संबंध रखती है। हमारा योग स्थायी बना रहे, हमारा योग पावरफुल रहे। ये जो आजकल बाबा कहते हैं बच्चे ज्वाला रूप की स्थिति चाहिए, योग अग्नि, जिसमें हमारे पाप दग्ध हो जाए। तो ये अग्नि वो स्थूल तो नहीं है, पापों का खाता भी कोई स्थूल नहीं है, वह भी अंदर आत्मा कितनी छोटी सी, अति सूक्ष्म, अति पावरफुल।
ऐसी आत्मा के अंदर यह अपने कर्मों का खाता कितना सूक्ष्म, ऐसी सूक्ष्म आत्मा के अंदर यह संकल्प शक्ति और स्मृति की शक्ति अंदर समाई हुई है और अपना अपना काम करती है। सोचो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। और बाबा ने हम बच्चों को ऐसी सूक्ष्म और जिन बातों को कोई नहीं जानता है, किसको भी ये पता नहीं है कि ये मन संकल्प शक्ति काम कैसे करती है, बुद्धि स्मृति की शक्ति किसको कहा जाता है, कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है जितना स्पष्टीकरण बाप ने हम बच्चों को दिया है। तो आप सोचो, इतनी महीन बात को जानने वाले, जैसे आज देखो साइंस वाले हैं, कितनी आज उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती और कितना महीन महीन बातों को वॉइस के द्वारा कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और कार्य कर रहे हैं, जानते हैं ना आप सभी। साइंस का प्रत्यक्ष स्थूल रूप है और स्थूल दुनिया का की जानकारी और उनके लिए वो टेक्नोलॉजी काम करती है। इस बाबा की नॉलेज को हम स्थूल शब्द टेक्नोलॉजी नहीं कहते हैं, परंतु इसको साइलेंस पावर कहेंगे। इतना अपनी महीनता को जानना, पहचानना, समझना, मानना और स्वयं उसमें उसी प्रकार से समझ करके कार्य को करना, तो यह सारी नॉलेज हमें, जैसे आज की मुरली थी या कल की, बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। हमें अपनी चलन और चेहरे से, अपनी मूरत से बाप की, शिक्षक की सूरत दिखानी है। सूरत बनती है जो सूक्ष्म में अंदर भावनाएं कहो, निश्चय का स्वरूप कहो, और निश्चय के साथ साथ जो हमारे जीवन में कर्म होते हैं। देखो कितनी महीन बात है। अगर इसको इस महीनता से आप सोचो तो आपको लगेगा कि हम सचमुच इस दुनिया में रहते, दुनिया से परे ऊंची बातों को जानते हैं, और वह ऊंची बातें हमें ऊंच से ऊंच बाप ने ही बताई है। हमें कदम कदम पर, बात बात पर, हर संकल्प में यह स्मृति जागृत होती रहे। इतनी बातें बताने वाला, इतने राज, इतनी गुह्यता, जिससे हम कितने दूर थे, वह आकर के हमें बाप ने बताया है। जब इस प्रकार आप सोचेंगे, आपको बाप के प्रति अंदर में बहुत प्यार, एक तरफ बाप की महानता महसूस होंगी, साथ साथ महानता के साथ यह इतनी ऊंचाई बाप ने हमें सिखाई है, हमें इतना ऊंच बनाने के लिए। तो बाप के उस
रहम दिली पर, बाप के उस प्यार पर स्वयं के अंदर भी वो प्यार जागृत होगा। सूक्ष्मता में जाते रहो, स्पीड फास्ट होंगी या सूक्ष्म रहेंगी। एक तरफ तो सूक्ष्म की गति फास्ट होती है, लेकिन जब हम सूक्ष्म को जानते जाते और उनकी महानता में खो जाएंगे, तो आवाज की गति क्या रहेंगी। अब तो कहें जैसी टॉपिक है, अजन तो हम योग को अग्नि रूप बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि योग अग्नि तब बनती है, पावरफुल ज्वाला स्वरूप, जो कुछ आवे भस्म होता जाए। ऐसा ज्वाला रूप जब हमारी निरंतर अटूट हर सेकंड हर संकल्प में इतनी महानता, इतना प्यार, इतनी लगन बनी रहे, जब हमारे अंदर महसूस हो अब कोई दुश्मन वार नहीं कर सकता। हम चाहें याद में बैठे और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। ऐसी स्वयं के अंदर पावर, दृढ़ता, पूर्ण विश्वास और प्रैक्टिकल और कुछ समय का, कुछ अधिक समय का अभ्यास, भले अभी के समय अनुसार यह बाबा की हम बच्चों को लिफ्ट है। जितना समय नजदीक होता जाता है, अर्थात पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना का कार्य जितना संपन्न होने के नजदीक आता जा रहा है, उतना ही समय की भी ये बलिहारी है कि हमारे में वो अनुभव जल्दी जल्दी होता जाएगा। हम उस स्टेज को सहज और जल्दी पाते जाएंगे। केवल उसके अंदर हमें स्वयं पे ये ध्यान रखना होगा, हमारी दृढ़ता अटल बनी रहे। दृढ़ता में कोई किस भी प्रकार का, कोई भी परिस्थिति के अनुकूल दृढ़ता हमारी हिले नहीं, मजबूत। वह दृढ़ता ही हमारे अंदर योग अग्नि अर्थात बाप की याद ऐसी निरंतर बना देंगी। और प्यार से, देखो आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ दिनों से, प्यार से याद करो
और हम तो कहती है अगर याद को हम ये समझें कि ये हमारा बाप से मिलन है, मिलन है बाप से, और उसके लिए हमें इन बातों का अभ्यास हम कर चुके हैं और वो पक्का है। बाप की महानता, बाप की ऊंचाई, और बाप ने जो हमें नॉलेज दिया, कितनी ऊंचे ते ऊंची नॉलेज है। उस नॉलेज के ऊंचाई से वो ऊंचाई हमने स्वयं में, स्वयं के विचारों में, स्वयं के संकल्प में धारण कर ली है। और हमारे कर्मों में भी वो बातें अधिक मात्रा में आती रहती हैं। ये सब बातें इसमें मदद करती हैं। योग केवल योग शब्द नहीं, योग का आधार भी हमारे ज्ञान पर है। और ज्ञान के प्राप्ति का भी हमारे जितना जितना अनुभव में हम लाते जाएंगे, समझ के आधार से हम उसको यथार्थ मान के अपने जीवन के कर्मों में लाते रहें, तब हमारे अंदर वो शुद्धि आती जाए, संस्कारों में परफेक्शन आती जाए, बाप के प्रति हमारी प्रीत अटूट बनती जाए, और ऐसा महसूस हो जैसे सचमुच हम तो केवल उसके थे ऐसे नहीं, है ही उसके। ये बड़ी अंदर ही अंदर बड़ी महीन, जितना ही मन बुद्धि महीन है, संकल्प बैठे बैठे क्या क्या उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी कोई कहते हैं उसको परिवर्तन करने चाहते हैं, बदलता नहीं। उसके लिए ही ये पहला अभ्यास, इसकी मैं मालिक हूँ। बाबा ने लास्ट मुरली अव्यक्त बाप दादा की, डबल मालिक, बाप के सर्व खजानों के मालिक और स्वराज्य अधिकार के मालिक। स्वराज्य अधिकार में ये बात आ जाती है मोटे रूप में उसको मन शब्द कहा जाता है, और बाबा के शब्दों में वो संकल्प कहा जाएगा। संकल्प कितना महीन है, उसको जानने वाली मैं आत्मा हूं। मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प सदैव शुद्ध होना चाहिए। मेरा संकल्प सदैव, जैसा बाप का संकल्प वैसा मेरा संकल्प। बाप का एक संकल्प, नई रचना रचनी है, एक संकल्प। शुरू के हिस्ट्री में सुना होगा, बाप को एक ही संकल्प जागृत होता है। निराकार बाप की बात है, नई दुनिया रचनी है। साकार को पहले ये संकल्प दिया, ऐसी दुनिया बनानी है। एक संकल्प, कोई विस्तार नहीं। बाप के एक संकल्प में कितनी शक्ति, कितनी रचना, कितना कार्य। बल गुप्त रीति से शुरू हुआ, होता गया, होता गया, होता गया। भगवान का संकल्प,
अंदर में हम बाप से स्वयं का कंपैरिजन करते हुए स्वयं के संकल्प को इतना महान और सत्य बनाएं। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, अविनाशी हूं, सदा कायम हूं। मेरा संकल्प बाप समान बने, ऐसी अंदर की दृढ़ता। मुझे अगर स्वयं को बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाला सच्चा सुपात्र वफादार आज्ञाकारी बच्चा बनना है, तो इन बातों पर मुझे स्वयं में अंदर ही अंदर ध्यान रखते हुए निश्चय बुद्धि के आधार से कदम बढ़ाते, कदम अर्थात विचारों में श्रेष्ठता, विचारों में शुद्धता। वर्तमान समय के अंदर अनुसार जितना समय तेज गति से, उतना हमारा पुरुषार्थ तेज गति से, और तेज गति तब होती है जब हम सूक्ष्मता से पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म को समझ लें, क्योंकि मैं स्वयं अति सूक्ष्म हूँ, इतनी पावरफुल हूँ। इन स्थूल कर्म इंद्रियों तो क्या, परंतु सूक्ष्म शक्तियों को चलाने वाली मैं वो प्रकाश हूँ। ऐसी स्वयं स्वयं से रूह-रेहान। जब मैं ऐसी स्वयं से रूह-रेहान करेंगे तो बाप मेरे सन्मुख तो क्या, जैसे बाबा ने कहा ना, अगर आपसे कोई पूछता है परमात्मा कहाँ है, आया याद बाबा का जवाब लेटेस्ट अव्यक्त मुरली में। आपसे कोई पूछे परमात्मा कहाँ है, क्या जवाब आएगा? क्या आएगा? मेरे दिल में है, मैं बाप के दिल में हूँ। आया याद? बाबा ने कहा अनुभव है, अनुभव कहता है। इतनी ऊंची बात, इतना दृढ़ विश्वास, इतना बाप के ऊपर अधिकार, ये अधिकार हम तब ही रख सकेंगे जब हमारा स्वयं पर अधिकार होगा। स्वराज्य अधिकार के मालिक अपनी संकल्प शक्ति को अच्छी रीत से समझ सके, पहचान ले और परिवर्तन करते चले। जो बाबा ने इतनी ऊंची नॉलेज दी है, जिस नॉलेज के आधार से मैं उसको समझ पाती हूँ, साथ साथ उसी नॉलेज के आधार पे मैं अपने में वो शक्ति जागृत कर लूं। मेरा ऐसा संकल्प होना चाहिए और वही संकल्प हो। ये थोड़ी थोड़ी अंदर अपने से रूह-रेहान और अटेंशन। मेहनत शब्द न दे करके अगर अटेंशन हम देते हैं तो अपने लिए खुशी की बात हो जाती है। मेहनत कहते हैं तो थोड़ा मेहनत थकावट का अनुभव करा लेती है। अटेंशन तो स्वाभाविक है, तो कर्म पर तो अटेंशन नेचुरल है और हर एक देता ही है।
परंतु संकल्प शक्ति पर अटेंशन रखने वाली मैं वह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बल रूप उनका प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश मीन्स लाइट। आप जानते हैं नॉलेज इज लाइट, ये भी माना जाता है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट आल्सो। नॉलेज वो है जिसको लाइट भी कहा जाता है और माइट भी कहा जाता है। रोशनी, समझ से जागृति, पहचान, समझ से हर बात क्लियर, इसलिए उसको लाइट भी कहा जाता है। लाइट शब्द के इतने इतने अर्थ हैं। साधारण रीति में लाइट माना प्रकाश, क्योंकि हर बात को अच्छी रीत समझ जाती है। प्रकाश हो गया ना, हर बात क्लियर, समझ में भी आवे, क्लियर समझ में आवे, और क्लियर समझने के कारण हम उसको यथार्थ रीति से कर पाए। इसको कहा जाएगा शक्ति। तब कहेंगे हाँ, लाइट, नॉलेज हमारे में लाइट के समान है। नॉलेज से लाइट, प्रकाश, रोशनी, समझ बढ़ गई। कभी कभी कहने में भी आता है ऐसा। अब ये कहावतें हमारे पास तो कॉमन है, और आप भी अभी इन कहावतों को, इन बातों को समझ चुके हैं। मैं समझती हूँ समय के अनुसार शायद हम आगे न बढ़ सके, तो इतना ही कहेंगे, योग बल अर्थात जिसके अंदर ये नॉलेज को हम प्रकाश, रोशनी, जानकारी, और जानकारी के साथ प्राप्ति, प्राप्ति और जानकारी से हमारे अंदर वह शक्ति जिससे हम परिवर्तन कर सकें, रियलाइजेशन और परिवर्तन। अभी तो केवल मैं शब्दों शब्दों में बता रही हूं। आप तो सब बुद्धिमान है, जानते हैं, समझते हैं। स्वयं आप इन शब्दों को अपने अंदर विस्तार करते रहना, तो बल जिससे हम, ये बल जितना हमारे अंदर नशा होगा, वो नशा नहीं, बाप का, बाप की महानता का नशा, बाप के ऊंचाई का नशा, बाप के कार्य कराने और करने के विधि का नशा, ये सब बातें मिल जाती हैं। शब्दों में विस्तार आता है, जिसमें एक एक बात को अलग अलग विस्तार किया जाता है, लेकिन जीवन की धारणा में ये सब बातें चाहिए। पहले नॉलेज मिलती है, उसको समझना, अच्छी रीत से समझ आ जाती है, तो हम अपने में लाने का प्रयत्न करते हैं, और वो प्रयत्न में हम सफल हो जाते हैं, तो हमारे जीवन की धारणा बन जाती है। जब धारणा बन जाती है तो हमारे अंदर वो परिवर्तन प्रत्यक्ष कर्मों में आता है, और वो शक्ति बन जाती है। अथवा हमें इतना बलवान कोई भी आवे सामने, अर्थात हमारे अंदर वो शक्ति रहती है जो हम जो भी कर्म करेंगे सोच समझ करके, बल्कि अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा बुद्धि का स्तर वो बन गया, यथार्थ, यथार्थ सोचना, यथार्थ करना।
तो वही कर्म होगा जो होना चाहिए, जो बाप चाहता है, जो बाप की श्रीमत है। और सबसे सरल बात अव्यक्त बाबा की लास्ट मुरली में, मन को श्रीमत के लगाम से चलाते रहो। जो श्रीमत बाबा की सर्वशक्तिवान की जो मत, जो समझ, जो नॉलेज, जो ज्ञान हमें मिला है, उनके आधार से हम अपने संकल्प ही उस आधार से चलाएं, उसके अनुकूल चलाएं। जब संकल्प ही श्रीमत के अनुकूल है तो आगे कोई भी बात विपरीत हो नहीं सकती। और श्रीमत के अनुकूल होने के कारण बाप से प्रीत गहन होती जाएंगी, अति होती जाएंगी। अर्थात हर कदम, हर सेकंड, हर संकल्प हमको बाप की शक्ति अथवा कहीं बाप से हमें वो शक्ति अनुभव होती जाएंगी। बाप करा रहा है, हम निमित्त हैं। ये सब बातें, ये सारी धारणाएं योग को बल, शक्ति, बलवान हमें बनाने में ये सब बातें हमें मदद करती हैं। और इसको जमा जितने जितने हम स्वयं के संकल्प शक्ति को लगन के आधार से चलाते रहेंगे, हमारे अधिक संकल्प की गति तेज नहीं रहेंगी। तेज माना जो हमारी वेस्ट जाए। यथार्थ संकल्प, जिसके अंदर मैं जो हूं जैसी हूं, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। बाप का एक संकल्प और इतना बड़ा कार्य, विस्तार में वो एक संकल्प, विस्तार में कितना कार्य। अपना शुद्ध संकल्प, एक संकल्प से हमारे श्रेष्ठ कर्म विस्तार को पाते जाएंगे। यह सारी रिजल्ट, यह जीवन के कर्म, यह आत्मा के शुद्ध संकल्प और वह अनादि स्वरूप के स्मृति की शक्ति हमारे याद को निरंतर प्यार की याद, सदा वो मिलन का अनुभव कराती रहेंगी, जिससे अंदर में पूरी अपनी खातरी, विश्वास, अर्थात वो नशा, नेचुरल वो स्वरूप और उनके चलन और चेहरा बल कहेंगे ये अपने संपूर्ण अवस्था की स्टेज है। उस स्टेज को हमें अपने बुद्धि में ऐसा रखना है जैसे हमारे सामने वो पूरा दृश्य स्पष्ट है, और उसको देखते हम स्वयं को ऐसे बनाते जाते हैं। ऐसी स्टेज में हमारे कोई भी कर्म ऐसा न होगा
जो विक्रम का खाता बने, हर कर्म श्रेष्ठ, सर्व को सुख देने वाला, बल्कि बाप ने हमें जिस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, नई दुनिया बनाने के लिए, वह हमारे कर्म नई दुनिया बनाने के कार्य में लगा ही रहेंगे, उसका प्रमाण देते जाएंगे। ऐसी लगन की स्थिति, ऐसी प्यार भरी स्मृति और ऐसे स्वयं के शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म, यह सब हमारे योग का ही प्रमाण बना रहेगा। और ऐसा योग हमें अर्थात आत्मा को बड़ा बलवान बना देता है। जो योग बल समय समय पर अपना कार्य स्वयं करता रहेगा। ऐसी सूक्ष्म स्मृतियों से हम स्वयं से अंदर ही अंदर रुझान करें और बाप से मिलन मनाते रहें, जिससे आत्मा के अंदर बाप की एनर्जी, शक्ति बढ़ती जाए और हमारी संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल बन जाए, जो एक संकल्प अनेक कार्य करता रहे। ओम शांति शांति शांति।